नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 19 एक्सप्रेस में। आपके साथ में तबरेज आलम। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि राजधानी लखनऊ में एक ऐसी घटना जो अग्निकांड के नाम से काफी प्रचलित रही। महज कल की ही बात है, जो बच्चे दूर दराज से आने वाले ऐसे संस्थान में आए थे जो अपना भविष्य तय कर आए थे और एक दिशा निर्देश जो था उनको मिल चुका था कि भविष्य में मुझे क्या करना है। अपना पारिवारिक समस्याओं को देखते हुए उन्होंने अपना फ्यूचर डिसाइड किया। लेकिन सबसे अहम बात है, जिस तरीके से जो घटना राजधानी लखनऊ में एक अग्निकांड के रूप में सामने आया, क्या वो वास्तव में होना चाहिए था? क्या ये बड़ी प्रशासनिक लापरवाही थी? आखिर इसका असली जिम्मेदार कौन है? और वो परिवार जिनके बच्चे सिर्फ इकलौते थे, वो बच्चे भविष्य में क्या बनते? उनका दिशा निर्देश और परिवार का भरण पोषण, परिवार के सपने सब धूल में मिल गए। पूरे इस राजधानी लखनऊ में अग्निकांड पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं डॉक्टर सूर्य कुमार, जो पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश भी रहे हैं। काफी नॉलेज है, काफी जानकार हैं कानून के, और कह सकते हैं कि अपने जमाने में काफी कानून को चलाना, व्यवस्थाओं की जानकारी रखते हैं। लेकिन इस मामले पर डॉक्टर सूर्य कुमार जी का क्या कहना है, क्या नजरिया रखते हैं, तो इसी के साथ सर सबसे पहले आपका भारत 19 एक्सप्रेस में बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। सर, इस पूरे राजधानी लखनऊ में जो कांड हुआ, इस मामले में आपका नजरिया क्या है? आप किस तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं? इस मामले में मेरा नजरिया ये है कि जितनी तेजी के साथ शहरों की आबादी बढ़ी है और जितनी तेजी के साथ उनके रहने के लिए, उनके काम के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी है, उतनी तेजी के साथ जो अग्निशमन की व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि एक तो लोगों में अभी जागृति की बहुत कमी है। कोई आदमी ये मान के नहीं चलता कि मेरी दुकान में आग लग जाएगी, मेरे हॉस्पिटल में, होटल में आग लग जाएगी कोई। और जो जिन लोगों पर ये जिम्मेदारी है कि चेक करो, यानी कि यूपी फायर सर्विसेज, इसी तरह हर प्रदेश की फायर सर्विसेज हैं, उनके पास भी इतने कर्मचारी और इतने संसाधन नहीं हैं। अभी क्या होता है कि एक फायर स्टेशन होता है, उसमें जो कर्मचारी हैं वो इस बात के लिए लगाए गए हैं कि आसपास कहीं आग लगे तो तुम जाके उस आग को बुझाओ। लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में ये घटना हुई, फिर कुछ दिन बाद अभी लखनऊ में हो गई, और 4 कर्मचारी अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए कि तुम फायर स्टेशन के इंचार्ज हो, तुम बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर हो। तो अब आप बताइए कि जितना एरिया में जितनी दुकानें, जितने अस्पताल, जितने स्कूल, कॉलेज, बाजार बने हुए हैं और जिस तरह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बढ़ती चली जा रही है, क्या ये संभव है उस जेई के लिए या उस फायर स्टेशन इंचार्ज के लिए कि वो आग न लगे इसके पूरा इंतजाम कर सकता है? वही जेई है जो उस एरिया की बिजली की व्यवस्था देखता है, उसको नए कनेक्शन देने हैं, उसको सब लोगों से बिल इकट्ठा कराना है, उसको जहां शिकायत आवे वहां फॉल्ट ठीक करानी है। अब जहां फॉल्ट ना आवे, एकाएक शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी और मिनटों के अंदर आग फैल गई। अब वो जेई या एई वो क्या इसे वास्तव में रोक सकता है? इसी तरह फायर स्टेशन अफसर या फायर स्टेशन सेकंड अफसर जो सस्पेंड हुए हैं, सोचिए कि क्या उनकी इतनी क्षमता और टाइम है, इतनी संख्या है उनकी कि मान लो एक फायर स्टेशन इंदिरा नगर में बना है, एक हजरतगंज में बना है, क्या इतनी संख्या और क्षमता है कि वो हर बिल्डिंग को चेक करके और उसमें फायर की रोकथाम के पर्याप्त उपकरण लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ये चेक करने के लिए इतना समय है? और उसी के पास ये भी जिम्मेदारी है कि जहां आग लगे वहां जाके बुझा दो, तो उसी में इतना काम रहता है। जी, इसके साथ ही हमारा सबसे बड़ा सवाल है आपसे ये है कि आपकी नजर में चूक किसकी हुई? कि चूक जिसकी चाहो बता दो कि बिजली वाले की चूक है। अब क्या बिजली वाले की नजर है कि कौन तार पुराना हो गया, क्या इतने कर्मचारी आपके पास है? वो आदमी ही नहीं है इतने।
फिर क्या फायर स्टेशन में आग बुझाने वाले की ये क्षमता है कि हर मल्टी स्टोरी, हर दुकान, हर कॉम्प्लेक्स, हर अस्पताल को चेक कर डाले? आदमी है कि वो जिन्न है? आदमी है ना। जिस तरीके से आग कांड हुआ है, इतना बड़ा पूरे प्रदेश में एक मैसेज गया, कमर्शियल बिल्डिंग जितनी भी हैं या और ऐसे संस्थान हैं, ऐसे होटल्स हैं, क्या इनकी प्रॉपर तरीके से एक जांच नहीं होनी चाहिए? मैं यही आपसे कह रहा हूं कि नियम तो बन गया, ऑडिट हो, उसके माध्यम से जांच होनी चाहिए और बताया जाना चाहिए, सब लोग एनओसी ले। लेकिन जब मैंने बता दिया कि अभी आपके पास फायर स्टेशन और फायर कर्मचारी जिन पर ये जिम्मेदारी है वो बहुत कम संख्या में है, उसकी तुलना में जितनी बिल्डिंगें बनी हुई, मल्टीपर्पज, मल्टी कॉम्प्लेक्स, मल्टी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बने हैं, सिनेमा हॉल बनते जा रहे हैं, शहर बढ़ता चला जा रहा है। अब इसमें दो ही तरीके हैं, या तो उतने कर्मचारी बढ़ाए जाए, सरकार भर्ती करे, और दूसरा, या नहीं कर सकती, इतने कर्मचारी लाखों की संख्या में चाहिए, तो उतने कर्मचारी फिर ठेका दिया जाए प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट सेक्टर को जिम्मेदारी दी जाए कि भाई आप इस एरिया की जिम्मेदारी आपको दी जाएगी और आप इसके लिए इंतजाम करो। सर अक्सर देखा जाता है कि इसमें अगर हम बात करें, अक्सर देखा जाता है कि लोग फायर एग्जीबिशन, एनओसी मतलब ये सब करवा तो लेते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। क्या एनओसी महज एक कागज का टुकड़ा है? ये जिंदगी की गारंटी है? अब इसको बताऊं आपको कि इतनी शहर में एनओसी की तुलना में जो पूरे किसी भी शहर में जरा आप गिनती करा लीजिए मकान कितने हैं। आग तो मकान में भी लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है, मल्टी स्टोरी मकान भी है, मल्टी स्टोरी फ्लैट भी है, और टोटल एनओसी कितनी जारी हुई है। रात दिन ऐसा नहीं, ये काम नहीं करते, रात दिन वो फायर विभाग के अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। ठीक है सर, ऐसी कार्रवाई में 4 लोगों को, 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और एसआईटी की टीम भी गठित कर दी गई। एसआईटी से आपको क्या उम्मीद है? एसआईटी जांच करेगी, जांच करके बताएगी कि ये दुर्घटना क्यों हुई। मोटा मोटा सबको मालूम है कि शॉर्ट सर्किट हो गया था, ठीक, उससे आग लग गई। अब वहां पर आग तत्काल बुझाने के जो उपकरण टंगे होने चाहिए थे, अग्निशमन उपकरण, फायर एक्सटिंग्विशर, वो नहीं, या तो थे नहीं या चल नहीं पाए, नहीं तो तुरंत बुझ जाती। सर इस पर आप क्या कहेंगे कि आज एनओसी सिर्फ दीवार पर टांग देने वाला एक कागज का टुकड़ा है? अब तब तक ये टुकड़ा बांधा जाएगा जब तक वो जहां टंगा है वहां बैठे लोगों को ज्ञान ना हो कि हम आग बुझाने के उपकरण कैसे चलाएंगे। नंबर 2, फायर का अलार्म होता है कि जरा सा कहीं आग लगे तुरंत घंटी बज जाए, सब लोग इकट्ठा होकर बुझाने लगे। नंबर 3, धुआं निकलते कहां से, तो स्मोक डिटेक्टर लगे हों कि जैसे ही धुआं हुआ तुरंत अलार्म अपने आप बजने लगा, वो हर बिल्डिंग में फिट हो। फिर तुरंत ऐसे उपकरण टंगे हो कि उसको जैसे ही आग लगी निकाल के फायर एक्सटिंग्विशर तोड़ा गया और तुरंत आग बुझा दी गई। सर अभी भी भारतीय जनता पार्टी, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, करीब 10 साल से है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं 10 साल से करीब। अब आज भी आप कह रहे हैं कि अभी भी जरूरत पड़ेगी, तो 10 साल से क्या हो रहा था? अब एक बात बताऊं आपको कि भारत का जो विनाश हुआ था अंग्रेजों के काल में, कितने सौ साल तक हुआ था? 250 साल। फिर उदासीन शासन जो मुगलों के टाइम में था कि जनता के कल्याण के लिए नहीं, शासन करने के लिए होती है सरकार, 500 साल चला गया। तो अब ये क्या करें, 5-10 साल। तो 10 साल में आपने देखा तो कि रिस्पांस क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुरंत यहाँ के सांसद और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष तुरंत दिल्ली से वहां जाएं। यहाँ लोकल जो मिनिस्टर हैं माननीय ब्रजेश पाठक जी तुरंत मौके पर पहुंचे। यानी कि सब लोगों ने पूरी संवेदना व्यक्त की, चिंता व्यक्त की। जो प्रदेश के डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस हैं सुजीत पांडे जी, वो लगातार मौके पर मौजूद रहे।
जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा बखूबी कि डॉक्टर सूर्य कुमार ने किस तरीके से बताया कि आज हर एक व्यक्ति को फायर एग्जीबिशन, अग्निशमन यंत्र की जानकारी के साथ साथ ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण की भी बहुत ही आवश्यकता है। लगातार अगर कोई भी अपनी घटना ऐसी आकस्मिक सामने आती है उस पर किस तरीके से काबू किया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार इस घटना पर क्या संज्ञान लेती है, क्या SIT की जो जांच टीम बनाई गई है उसमें क्या निष्पक्ष जांच होगी, और आखिर सबसे बड़ा लास्ट में सवाल ये है कि आखिर आज उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसका लाडला सिर्फ परिवार में एक ही था, एक लौता था। क्या वास्तव में उनको न्याय मिलेगा या व्यवस्थाओं में सुधार होगा? उत्तर प्रदेश की सरकार से एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये अग्निकांड कब तक होके रहेंगे और कब इन पर पूर्ण तरीके से रोक लगेगी, लगाम लगेगा। देश की हर खबर सबसे पहले